डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, टेक्निकल एग्जांपल्स डिस्कस करने जा रहे हैं रिंग्स की। पहली है द फर्स्ट एग्जांपल इज लेट C01 with the set of all real valued continuous functions। रियल वैल्यूड से क्या मुराद है कि जो रेंज सेट है, जो सेट ऑफ इमेजेस है, वो सब सेट है R का रियल वैल्यूज का। कंटिन्यूस फंक्शंस हैं तो कंटिन्यूटी आपने पढ़ा कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस जो है वो किसी पॉइंट पर कब होता है। से f इज कंटिन्यूस एट पॉइंट C, जब f ऑफ C डिफाइन हो, f ऑफ C पर जो है लिमिट भी एग्जिस्ट करे, क्लियर है, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू C f ऑफ x एग्जिस्ट करे और लिमिट का और वैल्यू का आंसर सेम है, दैट इज f ऑफ C शुड इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू C f ऑफ x। सो अगर ऐसा हो तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ये अपने कैलकुलस में पढ़ा हुआ होगा। डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0-1, यानी जो डोमेन सेट है वो 0-1 है, यानी जो यहाँ जो कंटिन्यूस फंक्शन है वो कहां से कहां तक है, क्लोज इंटरवल 0-1 से लेके सेट ऑफ रियल नंबर्स तक, क्लियर। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि जो C01 सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0-1। ओके, इसको मैं R ले लेता हूं और प्रूफ क्या करना है कि ये कम्यूटेटिव रिंग है। दूसरा क्या प्रूफ करना है, इसमें यूनिट एलिमेंट या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होनी चाहिए और ये विद जीरो डिवाइजर्स है। विद जीरो डिवाइजर का मतलब क्या है कि दो नॉन जीरो आप मैप्स लोगे, उनका प्रोडक्ट जो है वो जीरो आना चाहिए। ओके, यहाँ नॉन जीरो मैप से मुराद क्या है, जो नल मैप्स ना हो, जो जीरो मैप्स ना हो, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो R है ये कम्यूटेटिव है और हैविंग यूनिट एलिमेंट है और विद जीरो डिवाइजर्स है, क्लियर। एक ऐसा रिंग जिसमें तीनों प्रॉपर्टियां होल्ड करती हैं, कम्यूटेटिविटी की, हैविंग यूनिट एलिमेंट और विद जीरो डिवाइजर्स, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड बाय। इस क्वेश्चन में उसने हमें कहा कि एडिशन आपने ऐसे करनी है कि f प्लस g ऑफ x का मतलब क्या लेना है, f ऑफ x प्लस g ऑफ x का मतलब लेना है, और f डॉट g ऑफ x का मतलब क्या लेना है, f ऑफ x डॉट g ऑफ x। अब हम बाउंड हो गए कि एडिशन इस तरीके से लें, मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से लें। ये जो उसने हमें स्ट्रक्चर दिया है उस हिसाब से उसने हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी दे दी है, जिसको हमने रिंग प्रूफ करना है। एनीहाउ लेट मी स्टार्ट। सो ये हमारा R है, इस साथ में फर्क आपने रखना है। ये ऐसा सेट R है जिसको हम रिंग प्रूफ करते हैं जो कि C01 के इक्वल है और ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। सो आई हैव रिटन कि CAB में क्या है, ऐसी मैप्स पड़ी हैं जो कि कंटिन्यूअस है, डिफाइन एंड क्लोज इंटरवल 0-1। जैसे उसने शुरू में कहा था C01 क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन है, रियल वैल्यूड है तो जो कोडोमेन है वो R है, उसका वो R के बराबर है या सबसेट R के बराबर है, दोनों आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा सेट है R जिसको हमने रिंग प्रूफ करना है। सो रिंग प्रूफ करने के लिए हमें 9 चीजें चेक करनी होती हैं। 5 जो होती हैं वो अबेलियन ग्रुप की होती हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन, 2 जो हैं वो सेमी ग्रुप की कंडीशंस होती हैं जो कि विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन होती हैं, और 2 मजीद जो होती हैं वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होते हैं। तो हम इन सब को चेक करेंगे। बाद में जो उसने कहा कि कम्यूटेटिव चेक करो, कम्यूटेटिविटी चेक करो, यूनिटी चेक करो और विद जीरो डिवाइजर चेक करो, ये इसके बाद हम देखेंगे। सो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि R विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन अबेलियन ग्रुप है। इट मीन R को जो है वो क्लियर लॉ भी R के अंदर होल्ड करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए R के अंदर रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन, और हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो पहले शुरू करते हैं क्लियर लॉ होल्ड करता है नहीं करता। देखिए स्टूडेंट्स, हमने कैलकुलस में पढ़ा था कि 2 अगर कंटीन्यूअस फंक्शंस हैं उनका सम या डिफरेंस भी कंटीन्यूअस फंक्शन ही आता है। सो आई हैव टेकन 2 फंक्शंस f एंड g फ्रॉम दिस सेट R। इसका मतलब ये है कि f और g जो मैंने लिए R से, इसका मतलब क्या होगा, R में क्या पढ़े हैं, सारे कंटीन्यूअस फंक्शंस पढ़े हैं डिफाइन ऑन 0-1। तो f भी कंटीन्यूअस फंक्शन है 0-1 से R तक, g भी कंटीन्यूअस फंक्शन है 0-1 से R तक, और हमने कैलकुलस में पढ़ा था कि 2 कंटीन्यूअस फंक्शंस का सम या डिफरेंस भी कंटीन्यूअस ही होता है। तो क्या मैंने लिखा कि f और g 2 मेंबर R के, तो R में क्या पढ़े, कंटीन्यूअस फंक्शन पढ़े। सो बोथ f एंड g आर कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन 0-1। बट हमें ये पता है फ्रॉम कैलकुलस के कंटीन्यूअस फंक्शन प्लस कंटीन्यूअस फंक्शन क्या होता है, कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप 2 मेंबरान R के लिए तो उनका सम भी R में ही आएगा।
यानी दो कंटिन्यूस फंक्शन ले रहे हैं, उनका सम भी कंटिन्यूस आएगा, जो कि जिनकी डोमेन क्या है, सेम है, 0 1 है। देयरफॉर आर जो है वो क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या क्लियर ला होल्ड कर रहा है आर के अंदर। क्लियर? अब इसको बिन प्रूफ करने के लिए क्लियर ला तो हमने चेक कर लिया, अब हम एसोसिएटिव ला चेक करते हैं। मैप्स में यूजुअली एसोसिएटिव ला होल्ड करता है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आई हैव टेकन 3 एलिमेंट्स ऑफ आर, एफ जी एच, और आर में क्या पढ़े हैं, सारे कंटिन्यूस फंक्शंस पढ़े हैं जो 0 1 से लेके आर तक गए हैं, सेट ऑफ रियल नंबर तक गए हैं। अगर एफ मेंबर है आर का तो एफ कंटिन्यूस होगा 0 1 से आर तक, जी मेंबर है आर का तो जी भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा कहां से कहां तक, जिसके डोमेन है 0 1 से आर तक, और एच भी अगर आर का मेंबर है तो ये भी कंटिन्यूस होगा 0 1 से आर तक। तो ये तीनों में ये क्वालिटी है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है विद डोमेन 0 1 एंड को डोमेन आर है। देन हम ये f प्लस जी ऑफ एक्स को लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इस स्टेप को देखिएगा, f, आप इस सबको g समझो, f प्लस जी ऑफ एक्स, ये क्या देखें, f प्लस जी ऑफ एक्स इससे इक्वल है ये f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। उस हिसाब से अगर ये f लिया जाए, f प्लस जी ऑफ एक्स किससे इक्वल है, f ऑफ एक्स प्लस g ऑफ एक्स। यानी यहां पे मैंने ये जो इसके लिखा या ये रीजन लगाई। क्लियर? अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि f प्लस जी ऑफ एक्स से इक्वल है f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के। ओके, इस पे दोबारा ये प्रॉपर्टी लगाएं, इस स्टेप पे ये वाली, ये दोबारा बन गया f प्लस जी ऑफ एक्स, ये दोबारा किससे इक्वल होगा, f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो ये मैंने लिखा f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, यानी इस पर ये लग गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको लिख सकते हैं, ये आपको पता है रियल नंबर्स आ रहे हैं, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। इमेजेस कहां जा रहे हैं, आर के अंदर जा रहे हैं। रियल नंबर में अंडर एडिशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, ये भी रियल नंबर प्लस रियल नंबर प्लस रियल नंबर। तो ये इसको मैं एसोसिएटिव लॉ इस पे लगा रहा हूं, इनको मैं कंबाइन कर रहा हूं, यानी इस स्टेप पर मैंने एसोसिएटिव लॉ लगाया ये इमेजेस पर। क्लियर? f प्लस जी, f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स और h ऑफ एक्स एज इट इज। दोबारा अब इस पे ये आपकी राइट हैंड साइड है, ये रही, इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, तो मैंने ये लिखा, और ये h ऑफ एक्स एज इट इज, यानी इसकी जगह मैंने ये लिखा सारा, और ये h ऑफ एक्स एज इट इज। क्लियर स्टूडेंट्स? अब दोबारा f प्लस जी ऑफ एक्स, और ये क्या है आपके पास, प्लस h ऑफ एक्स है। तो अब आप इसको समझो सारा f ऑफ एक्स, इस सबको f ऑफ एक्स प्लस g ऑफ एक्स किससे इक्वल होता है, f प्लस g, ये सारा आपका f है, इसको f ऑफ x समझो प्लस g ऑफ x किससे इक्वल होता है, f प्लस g ऑफ x। यानी ये प्रॉपर्टी लगाओ, ये राइट हैंड साइड आपकी f ऑफ x, ये आपका f ऑफ x, ये सबको f प्लस g को f समझो, f ऑफ x प्लस इसको g ऑफ x समझो, तो ये किससे इक्वल होता है, f प्लस g ऑफ x, f प्लस g ऑफ x। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, इससे हम मजीद लिख सकते हैं, ये जो था, ये जो आपकी ये साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड जो थी, ये क्या बन गई आपकी, ये लेफ्ट हैंड साइड थी आपकी, राइट हैंड साइड अभी तक जो आई है फाइनल साइड बन जाएगी। तो आप देख सकते हो कि ये एसोसिएटिव लॉ को ओबे कर रहा है, f प्लस जी प्लस एच इक्वल टू f प्लस जी प्लस एच इमेज के साथ। क्लियर? अगर आप ये इमेज हटाते हो, इमेजेस सेम है तो एलिमेंट भी सेम आ सकते हैं। तो ये अगर आप x एक्सिस हटा दो तो अभी क्या बनेगा हमारे पास, f प्लस जी, f प्लस ब्रैकेट में f प्लस जी, सॉरी f प्लस जी प्लस h इक्वल टू f प्लस जी प्लस h। तो हमने देखा कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड कर रहा है इसके अंदर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर होगा। ये स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ये बात ट्रू है या नहीं। सो हमें ये पता है कि जो जीरो मैप है या जो नल मैप है ये हमेशा कंटिन्यूस होती है, क्योंकि ये कांस्टेंट मैप है, और कांस्टेंट मैप हमेशा क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। सो देयर एग्जिस्ट एन एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट या जीरो ऑफ द रिंग या जीरो ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट आर के अंदर ये जो मैप है जिसका नाम हम एडिटिव आइडेंटिटी रखेंगे या जीरो एलिमेंट रखेंगे आर का, और ये कैसे डिफाइन हुई है कि इसके अंदर जो भी आप डालें तो ये जीरो जो रियल नंबर है उस पर ये मैप करता है।
तो ये नल मैप है, ये हर एलिमेंट को क्या कर देता है, 0 पे मैप कर देता है, हर एलिमेंट x को 0 पे मैप करता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1। याद रहे ये जो मैप है 0 1 से रियल तक डिफाइंड बाय 0 कैप ऑफ x इक्वल टू 0, ये वो नंबर है, रियल नंबर है, इंटीजर भी है, क्लियर। तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 1, तो ये जो मैप है कंटिन्यूस है, ओके। और इस मैप की और क्या क्वालिटी है कि 0 कैप प्लस f, तो आप लिख सकते हो 0 कैप प्लस f ऑफ x, क्या लिख सकते हो 0 कैप ऑफ x प्लस f ऑफ x, बिकॉज आपको ये गिवन था कि आपको क्या गिवन था कि f प्लस g ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x, एडिशन ऑफ टू मैप्स उसने कहा था इस कानून के तहत करनी है। तो f प्लस g ऑफ x क्या आ गया, f ऑफ x प्लस g ऑफ x आ गया, और ये 0 कैप ऑफ x क्या है, 0 रियल नंबर जो कि आपका इंटीजर भी है, तो ये 0 पे मैप करते हैं हर एलिमेंट x को, तो 0 प्लस ये f ऑफ x एज इट इज, ये आपके पास क्या आ गया, f ऑफ x आ गया फॉर एवरी f मेंबर है R पे, यानी f आपके पास एक कंटीन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0 1 से लेके रियल नंबर्स तक है। सिमिलरली ये अच्छा, ये अब क्या आ गया फिर आपके पास 0 कैप प्लस f क्या आ गया, f आ गया फॉर एवरी ऑफ f बिलोंग्स टू R। सिमिलरली हम f प्लस 0 कैप ऑफ x निकालेंगे, वो भी हमारे पास क्या आएगा, f ही आएगा, आप देख सकते हैं। इट मीन जो 0 कैप है मैप, जिसको नल मैप मैं कह रहा हूँ, ये आइडेंटिटी मैप है ये, क्योंकि ये आइडेंटिटी की क्वालिटीज को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, उसकी डेफिनेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हर एलिमेंट का इनवर्स सब चेक करते हैं। आपको पता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो उसका एडिटिव इनवर्स भी क्या होता है, कंटिन्यूस ही होता है। फॉर ईच एफ बिलोंग्स टू आर, और आर क्या था, क्लोज इंटरवल 0 1 था, ये एक सेट था, कहां से कहां तक, वेयर आर या C01 एक सेट है जिसमें कंटिन्यूस मैप पड़ी है कहां से कहां तक, 01 से R तक, क्लियर। सो फॉर एवरी, यहां से स्टूडेंट शुरू हो रहा है, फॉर एवरी f बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट माइनस f बिलोंग्स टू R डिफाइंड बाय माइनस f ऑफ x, हमने क्या लेना है, हमने सपोज किया किस इक्वल है, माइनस f ऑफ x इक्वल है, तो फिर ये माइनस f जो है वो f का इनवर्स बन जाएगा, कैसे, f प्लस माइनस f ऑफ x पे ये कंडीशन लगाए ना स्टूडेंट्स, ये वाली f प्लस g ऑफ x या f ऑफ x प्लस g ऑफ x, तो f प्लस g ऑफ x से आगे f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ओके। और अब आपने ये ऊपर कहा है कि माइनस f ऑफ x का मतलब क्या लेना है, माइनस f ऑफ x, माइनस f ऑफ x का मतलब क्या है, माइनस f ऑफ x, तो ये क्या है, माइनस f ऑफ x का मतलब क्या लेना है, माइनस f ऑफ x, उस हिसाब से f ऑफ x माइनस ऑफ x, f4 माइनस f ऑफ x आपस में कैंसिल होगी, 0 आ गया, और 0 को हमने ऊपर क्या कहा था कि 0 को हम क्या ले सकते हैं, 0 कैप ऑफ x, तो ये 0 कैप ऑफ x आ गया। इट मीन जो कि 0 ऑफ r था, ऊपर हमने कहा ये एडिटिव आइडेंटिटी थी। सिमिलरली हम ये भी शो कर सकते हैं कि माइनस f प्लस f ऑफ x आंसर भी क्या आएगा, 0 कैप आएगा। इसका मतलब ये होगा कि माइनस f जो है एडिटिव इनवर्स है f का। दूसरे अल्फाज में हमने देखा कि R के हर मेंबर f का इनवर्स मौजूद है माइनस f R ही के अंदर, तो हर एलिमेंट का इनवर्स मौजूद है। यहां तक इन चार कंडीशंस के मुताबिक R अंडर रिलेशन क्या हो गया, एक ग्रुप बन गया। अब हम अबेलियन ग्रुप साबित करने के लिए कम्यूटेटिव लॉ चेक करते हैं। सो आई हैव रिटन कम्यूटेटिविटी, दो मेंबरान मैंने ले लिए R के, इट मीन दोनों f और g के हैं, कंटिन्यूस हैं, कहां से कहां तक, क्लोज इंटरवल 0 से लेके R तक, और f प्लस g ऑफ x हम लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ये दो रियल नंबर्स हैं, और रियल क्योंकि इनके इमेजेस क्या हैं, ये इमेजेस है ना, इमेजेस कहाँ जा रहे हैं, R में जा रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स में। ये दो रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। तो f प्लस g ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x आप लिख सकते हैं g ऑफ x प्लस f ऑफ x, और उसको बाय गिवन डेफिनेशन कि f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू f प्लस g ऑफ x, उस हिसाब से g ऑफ x प्लस f ऑफ x को हम लिख सकते हैं g प्लस f ऑफ x। तो आप फर्स्ट और लास्ट को कंबाइन करें, क्या आ गया आपके पास, इमेजेस सेम है तो मैप्स भी क्या आ गई, सेम आ गई, फॉर ऑल x और फॉर ऑल f प्लस g बिलोंग्स टू r, सो वी कैन से f प्लस g इक्वल टू g प्लस f, showing that commutative law with respect to addition holds in R। सो इन पांचों कंडीशंस के मुताबिक हम कह सकते हैं कि R अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है।
तो रिंग की जो पहली कंडीशन थी R1, जिसमें हम ये साबित करते हैं कि R को रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन अभी ग्रुप होना चाहिए जिसमें 5 कंडीशनें होती हैं: क्लियर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट और कम्यूटेटिव लॉ। वो हमने प्रूफ कर लिया है। अब हम ये साबित करेंगे कि ये जो सेट R है गिवन बाय दिस, ये रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन एक सेमी ग्रुप बनाता है। उसके बाद फिर रिंग की जो थर्ड कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो हम चेक करेंगे। ये स्टूडेंट्स अब हम ये शो करते हैं कि R रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन एक सेमी ग्रुप है। वी आर गिवन R equal to C01 with the set of all continuous maps from 0-1 interval to set of real numbers. Okay, so I have taken two members FG from this set from R. We know that the product of two continuous functions is again a continuous function. So if we take two functions f or g from R, then their product will also belongs to R. चूँकि continuous functions की दो continuous functions की multiplication भी continuous function आती है, जैसा हम कहते हैं कि clear law hold कर रहा है। Since the product of two continuous functions is again a continuous function, so f dot g is a continuous function on 0, 1 डिफाइन ऑन 0, 1 दस R टू रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी f और g आपने ले लिए, R के मेंबर का प्रोडक्ट भी R में आ गया, तो R क्लियर लॉ होल्ड कर रहा है R के अंदर रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम एसोसिएटिव लॉ चेक करते हैं रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन। तो मैंने तीन मेंबर ले लिए, वी हैव टेकन थ्री मेंबर्स f g and h from R, then all these three functions are continuous defined on closed interval 0, 1. So by definition अगर आपको याद हो, हमें ये गिवन है कि f डॉट g ऑफ x का मतलब क्या होता है, f ऑफ x डॉट g ऑफ x। अब आप इसको समझिए स्टूडेंट्स, ये f है आपका, ये आपका g है, तो f डॉट g ऑफ x किससे इक्वल है, f ऑफ x डॉट g ऑफ x, f डॉट g ऑफ x, f ऑफ x इसको हमने f कहा था, ये g ऑफ x आ गया। इस पे दोबारा फार्मूला लगाएं, f डॉट g ऑफ x किससे इक्वल है, f डॉट g ऑफ x किससे इक्वल है, f of x dot g of x। क्लियर? तो इस पे दोबारा लगाओ f of x dot g of x और ये डॉट h of x as it is। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। मैप्स में आमतौर पर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f डॉट g डॉट h of x, g of x डॉट h of x। दूसरे अल्फाज में तीनों रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर में विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। सो मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ये एफ एज इट इज। दोबारा इसमें डेफिनेशन लगाओ, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स किससे इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स किससे इक्वल होता है, एफ डॉट जी ऑफ एक्स। तो ये एफ है, ये जी है, ये क्या आ गया, एफ डॉट जी ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स एज इट इज। क्लियर? इन दोनों पे दोबारा फॉर्मूला लगा दे, जी डॉट। ओके, अब आप इस सब को एफ समझो, इस सब को g समझो। f of x डॉट g of x किससे इक्वल होता है स्टूडेंट्स, f डॉट g of x। क्लियर? सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये थी, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये लिखी, और ये राइट हैंड साइड आई हमारे पास, ये राइट हैंड साइड। क्लियर? ये इमेजेस सेम है, सो एलिमेंट्स भी क्या आएंगे, मैप्स भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। ये x के लिए ट्रू है, तो विदाउट x भी क्या है, ट्रू है, मैप्स ट्रू इक्वल आ गई। सो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन यानी मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रहा है R के अंदर। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स आखिरी प्रॉपर्टी रिंग की, कि जो सेकंड ऑपरेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर द फर्स्ट ऑपरेशन। सो टू शो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन ऑफ फंक्शंस। मल्टीप्लिकेशन सेकंड ऑपरेशन था, एडिशन फर्स्ट ऑपरेशन था। सो मैंने तीन नंबर ले लिए, f g h बिलोंग्स टू r, और ये r था हमारा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव आप पहले चेक करते हैं, f डॉट g प्लस h ऑफ x। स्टूडेंट्स इसको आप लिख सकते हो, अभी हमने पढ़ा, ये रीजन दी है कि f डॉट g ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x डॉट g ऑफ x। उस हिसाब से f ये आपका f है, f डॉट g ऑफ x इक्वल टू क्या है, f ऑफ x डॉट g ऑफ x। ये रीजन आ गई। इस तरह यहाँ f प्लस जी ऑफ एक्स, एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये रीजन। तो इस स्टेप कीजिएगा,
ये आ गया, ये एज इट इज क्लियर। अब ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, क्यों इमेजेस है, इमेजेस क्या है, आर आ रहे हैं, रियल नंबर आ रहे हैं, क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो रियल नंबर रियल नंबर रियल नंबर रियल नंबर पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, तो ये आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें। क्या रीजन मैंने दी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड फॉर रियल नंबर्स, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर गया। इसको दोबारा लिखें, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट जी ऑफ एक्स, एफ डॉट जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, एफ डॉट जी ऑफ एक्स, क्लियर, ओके। अब एक्स यहां से स्टूडेंट्स इसको देखिए, अब आपका आ गया नोटिफिकेशन डाल दो, अच्छा मैसेज हो। जी स्टूडेंट्स, अब हम फिर देखते हैं उसको, ये आपका एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ प्लस जी ऑफ एक्स। तो फिलहाल हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये वाली, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये फिलहाल हमारे पास राइट हैंड साइड आई है, इसको मैंने कंबाइन कर दिया, ये लेफ्ट है, ये फिलहाल हम यहां तक पहुंचे, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंडिंग पॉइंट है। अब फिर देख सकते हैं इमेजेस सेम है, तो मैप्स भी क्या आएंगी, सेम आएंगी, क्लियर। तो ये अब आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव हो गया, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया फॉर ऑल एफ जी बिलोंग्स टू एच। सिमिलरली वी कैन शो द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एज वेल, showing that the distributive laws hold in R, or in other words we can say the second operation is distributive over the first operation. So in conditions की हेल्प से ये R2 R3 ये दो इस वाइट बोर्ड पे आ गए, इस पेज पे आ गए, इससे पहले हमने R1 प्रूफ किया था, अभी इन ग्रुप वाला। सो हम कह सकते हैं कि R जो है रिंग है, क्लियर, ये जो सेट R है ये रिंग साबित हो गया। अब हमने ये साबित करना है कि ये रिंग जो है ये कम्यूटेटिव भी है और विदाउट जीरो सॉरी विद जीरो डिवाइजर्स भी है। आई रिपीट, अब हमारा काम क्या रह गया, इसको कम्यूटेटिव साबित करना और विद जीरो डिवाइजर साबित करना। तो कम्यूटेटिविटी में हमने क्या साबित करना है कि सेकंड ऑपरेशन के तहत कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, और विद जीरो डिवाइजर के लिए हमने क्या साबित करना होगा कि दो नॉन जीरो मेंबर्स लेंगे, एफ और जी दो नॉन जीरो होंगे, उनका प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, वो अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम यूनिटी इन आर निकालते हैं, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आर के अंदर निकालते हैं। हमें पता है कि आइडेंटिटी फंक्शन आई डिफाइन फ्रॉम 0 1 टू आर, ये भी कंटिन्यूस ही होता है। किस तरह आइडेंटिटी फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, जो आप इनपुट है वही आउटपुट के इक्वल होता है, यानी आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है फॉर आर एक्स बिलोंग्स टू 0 1 क्लोज इंटरवल। और ये हमेशा क्या आइडेंटिटी फंक्शन क्या, ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है। और अगर मैं कोई भी एफ मेंबर लूँ आर का, तो फिर मैं इनके साथ कंपोजिशन लेता हूँ, तो एफ डॉट आई ऑफ एक्स होके से, तो एफ ऑफ एक्स डॉट आई ऑफ एक्स, क्योंकि आपको क्या गिवन था कि एफ डॉट जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। तो वहाँ पे एफ है, जी एफ डॉट जी ऑफ एक्स का आ गया एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। चूंकि आइडेंटिटी मैप है, आइडेंटिटी मैप के अंदर जो भी डालो वही आ जाता है, यानी इनपुट डालें तो वही आउटपुट भी होती है। तो आई ऑफ एक्स क्या लिखना है, एक्स लिखना है, यहाँ एक्स आ गया। ओके, ये रीजन दे दी है कि आई ऑफ एक्स इक्वल है, एक्स इक्वल है। अब स्टूडेंट्स इस एक्स को आप लिख सकते हो 1 डॉट एक्स, यानी इस एक्स क्या लिखा 1 डॉट एक्स, एफ ऑफ एक्स डॉट 1 डॉट एक्स। इसको हम मजीद लिख सकते हैं कि एफ डॉट 1 ऑफ एक्स, क्लियर। सो लेफ्ट पे हमारे पास क्या है, एफ डॉट आई ऑफ एक्स, राइट पे क्या आ गया एफ डॉट 1 ऑफ एक्स, और ये एफ डॉट 1 क्या आ गया एफ आ गया, और ये आपके पास क्या आ गया एक्स एज इट इज। इट मीन ये जो पोर्शन था ये किससे इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। ये मैंने लिखा, ये एफ डॉट आई ऑफ एक्स क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल आ गया। ओके, एफ डॉट आई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया। इसको म्यू भी कह सकते हैं कि एफ डॉट आई इक्वल टू एफ आ गया। अगर इमेजेस सेम है तो मैप भी क्या आ जाएंगी, सेम आएंगी। ये अगर एक्स के लिए ट्रू है तो मैप्स के लिए भी ट्रू होगी। सिमिलरली वी कैन शो 1 डॉट आई डॉट एफ भी क्या आता है, एफ आता है फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू आर। जैसे हमने एफ डॉट आई को एफ प्रूफ किया इन लाइंस पे, इसी तरह ये स्टेप करके
आई डॉट एफ को भी हम एफ साबित कर सकते हैं। इट मीन आई जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी यूनिटी है आर के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब आखिरी स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप रह गया कि आर को विद जीरो डिवाइजर साबित करना है। यानी हमने दो ऐसे कंटीन्यूअस फंक्शन लेने हैं, कम से कम दो में से निकाल सकें आर के अंदर जो खुद नॉन जीरो फंक्शन हों या नल फंक्शन ना हो, लेकिन उनकी जो प्रोडक्ट है वो नल फंक्शन आ जाए। सो सपोज किया दो फंक्शन एफ और जी ले लिए, जो कि एफ ये है हमारे पास, जी ये एफ भी कंटिन्यूस है, जी भी कंटिन्यूस है। एफ जो है पीसवाइज फंक्शन है और इसका ये हिस्सा भी क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। ये जी है, ये भी पीसवाइज फंक्शन है। जब एक्स की रेंज 0 से 1/2 है तो स्टूडेंट्स ये स्टेप देखें, जब एक्स की रेंज 0 से 1/2 है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है, और एक्स की वैल्यू 0 से 1/2 तक है तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। क्लियर? इसी तरह जब एक्स की रेंज 1/2 से लेकर 1 तक है तो एफ की वैल्यू 0 है और जी की वैल्यू क्या है, 4 है। ओके, यहां हम दोनों देख सकते हैं कि एफ और जी दोनों जीरो फंक्शन नहीं है। क्लियर? जीरो में एक हिस्सा शामिल है लेकिन ओवरऑल जीरो फंक्शन नहीं है। इस तरह जी में भी एक पोर्शन जो है इसका जीरो है। जी की जो इमेज जो है वो जीरो कब आएगा, जब एक्स की रेंज 0 से 1/2 के दरमियान हो। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू दिस लेफ्ट ओपन सेमी इंटरवल 1/2 to 1. Okay, so both f and g are not 0 but their product is 0 या null map. क्लियर है? ये नल मैप नहीं है, ये नल मैप नहीं है, लेकिन इनकी प्रोडक्ट क्या आ रही है, नल मैप आ रही है। क्लियर? नल मैप को हमने थोड़ी देर पहले जीरो कैप से रिप्रेजेंट किया था। ओके, देखते हैं जब x 0 से 1/2 के दरमियान में था तो f ऑफ x की क्या वैल्यू थी, 3, g ऑफ x की क्या वैल्यू थी, 0। हमें पता है कि f डॉट g ऑफ x से बोला f ऑफ x डॉट g ऑफ x, जब x की रेंज 0 से 1/2 के दरमियान में तो f ऑफ x की वैल्यू 0 है, सॉरी f ऑफ x की वैल्यू 3 है और g ऑफ x की वैल्यू 0 है। 0 से 1/2 तक, 0 से 1/2 तक f ऑफ x की वैल्यू 3 है, g ऑफ x की वैल्यू 0 है। सो प्रोडक्ट क्या आ गई, 0 आ गई। इस तरह जब x की रेंज 1/2 से 1 के दरमियान में थी तो f ऑफ x की वैल्यू क्या थी, 0 थी, और g ऑफ x की वैल्यू क्या थी, 4 थी। हमें पता है कि f डॉट g ऑफ x मतलब क्या, f ऑफ x डॉट g ऑफ x, तो ये क्या आ गया, 0.4, 0 आ गया। तो हमने देखा कि f नल मैप नहीं थी, g नल मैप नहीं थी, लेकिन प्रोडक्ट नल मैप आ गई। तो दिस शोज दैट r इज विद जीरो डिवाइजर्स। ओके, अब हम आखिरी स्टेप चेक करते हैं कि r जो है वो विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन कम्यूटेटिव, उसके अंदर कम्यूटेटिव होल्ड करते हैं या नहीं। दूसरे अल्फाज में हम r की कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं। So I have taken two members, f and g belongs to R. Then f dot g can be written as f of x dot g of x. It is given to us. Okay. चूंकि ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है और रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो f of x dot g of x हमने क्या लिखा, g of x dot f of x। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो इसको दोबारा इस प्रॉपर्टी के तहत जो हमें गिवन थी कि f डॉट g of x है f of x डॉट g of x, तो g of x डॉट f of x हम क्या लिख सकते हैं, g डॉट f of x। ओके, सो अब हुआ क्या है कि हमारे पास हुआ ये है, सो f डॉट g of x का आंसर हमारे पास क्या है, g डॉट f of x का। क्लियर? सो अगर इमेजेस सेम है तो फिर मैप भी आपके पास क्या है, सेम आ गई, यानी f डॉट g के आगे g डॉट f। दूसरे अल्फाज में कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन यानी मल्टीप्लिकेशन या डॉट होल्ड कर रहा है r में। सो इस एग्जांपल में हमने देखा स्टूडेंट्स, r हमारे पास ये कंटीन्यूअस फंक्शन की कलेक्शन थी जिसकी डोमेन 0 1 थी और को डोमेन r थी। रियल वैल्यूड फंक्शन थे ये सारे कंटीन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन। हमने देखा कि r अभी ग्रुप r जो था ये कम्यूटेटिव रिंग भी बना रहा था, विद यूनिट एलिमेंट भी इसके अंदर r के अंदर है और ये विद जीरो डिवाइजर है। सो ये हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी। अब हम एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल की तरफ चलते हैं।